नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं पर्सनल फाइनेंस सेक्शन में लैब सीरीज के एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लैब सीरीज पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा ऑटो लोन्स में कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन, होम लोन्स, बिजनेस लोन। तो दोस्तों, हर तरह के लोन्स पे आपको हमारे चैनल पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप जब भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज़ कर पाएँ। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे मॉर्टगेज लोन ले सकते हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होगी, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, क्या चार्जेस लेगा बैंक आपसे, क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा आपको A to Z आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा मॉर्टगेज लोन का पर्पस क्या है? तो दोस्तों, मॉर्टगेज लोन्स जो भी होते हैं ये लाइक पर्सनल लोन्स होते हैं। ये आप किसी भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये लोन्स अवेल कर सकते हैं। आपकी कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन में कोई रिक्वायरमेंट है, मैरिज के लिए चाहिए, या कोई भी आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसको पूरा करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसमें बैंक किस तरह का कोई एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता कि आप पैसे को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली सभी लोन्स में किया जाता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपके जो डिसबर्समेंट होती है वह डायरेक्टली उसके फेवर में होती है जो पार्टीज आपको सप्लाई कर रही हैं। अगर आप कार लोन लेते हैं तो सीधा पैसा आपके डीलर को जाता है। बट ये लोन एकदम पर्सनल लोन की तरह है, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, अदर देन स्पेक्युलेटिव पर्पसेस। तो स्पेक्युलेटिव पर्पस क्या होते हैं? जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलिंग्स में ये पैसा ये नहीं लगा सकते, स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं लगा सकते, या किसी भी और इलीगल एक्टिविटी में ये पैसा नहीं लगा सकते। अदरवाइज आप किसी भी अपनी लेजिटिमेट ज़रूरत को पूरा करने के लिए स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। तो ये स्कीम एकदम एक तरह से बिल्कुल क्लियरली पर्सनल लोन है, बस इसमें एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। नॉर्मली पर्सनल लोन्स में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज किया जाता है। बाकी ये सेम पर्सनल लोन है, आप अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से पैसा यूज कर सकते हैं। तो इस लोन के लिए रेजिडेंट इंडियंस, कोई भी जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, या कोई एनआरआई जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, बट इस लोन के लिए HUF ट्रस्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सब लोग एलिजिबल नहीं हैं। बाकी ऑलमोस्ट हर तरीके के लोग एलिजिबल हैं। अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, सैलरीड हो, प्रोफेशनल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरिस्ट, किसी भी तरीके का अगर आप प्रोफेशन कर रहे हैं जिससे आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, आप सेम प्रोफेशन में कम से कम लास्ट 3 साल से होने चाहिए। उसके बाद में जो आपकी कम से कम ग्रॉस इनकम है 3 लाख रुपया होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप से पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है, उसको एवरेज आउट किया जाएगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न से एवरेज निकाला जाएगा, जो आपकी एवरेज लास्ट 3 साल की आपकी टोटल इनकम, तीनों साल की इनकम को ऐड किया जाएगा, उसको 3 से डिवाइड करके जो एवरेज बैठेगा वही आपकी एलिजिबिलिटी होगी।
उसके बाद में अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, एनआरआई हैं, तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिस तरीके का भी आपका एम्प्लॉयमेंट है, लास्ट 2 ईयर से होना चाहिए। आपका वर्क परमिट कम से कम 2 साल का होना चाहिए किसी भी फॉरेन कंट्री में। और आपका ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए। और तरीका वही है, आपकी जो लास्ट 3 साल के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं या स्लिप्स हैं, सैलरी के प्रूफ है, उनको देखा जाएगा और एवरेज आउट किया जाएगा और वही आपका जो इनकम माना जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए इस लोन के लिए, तो सबसे पहले जो बोरोवर है उसका केवाईसी प्रूफ चाहिए। केवाईसी में सबसे पहले आता है एड्रेस प्रूफ, और एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। उसके बाद में आपका आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं अपना पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा आपका इनकम प्रूफ चाहिए होगा, और इनकम प्रूफ जो है वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी, वही आपका इनकम प्रूफ होगा। उसके अलावा फॉर्म 16 लास्ट 2 साल का। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको लास्ट 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देनी होगी। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपनी और अपने बिजनेस की रिटर्न्स देनी होंगी, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स और अपने बिजनेस की बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, और बैलेंस शीट जो ऑडिटेड होनी चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। आप किसी भी प्रोफेशन में आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा, अपना लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लिया जाएगा आपसे। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनकी कॉपी चाहिए होगी, और अप्रूव्ड प्लान की कॉपी चाहिए होगी। और ये जो लोन होता है ये आप रेजिडेंशियल लैंड्स पे भी ले सकते हैं, कमर्शियल लैंड्स पे भी लेते हैं, बट आपको एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई भी बैंक मोस्टली जो है वो लोन नहीं देते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इसमें कवर्ड नहीं होती हैं। तो बैंक अगर आपको मॉर्गेज लोन देगा तो वो आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही देगा। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अगर बाकी के वीडियोस आप देख चुके हैं तो उनमें अगर मैंने ये चीज़ नहीं बताई है तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए, सभी पे अप्लाई होता है। एग्रीकल्चरल बैंक लोन, लैंड्स के अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देते हैं। तो मिनिमम जो है वो क्वांटम है इस लोन स्कीम में 2 लाख रुपया कम से कम आपको लोन दिया जाएगा, और मैक्सिमम जो आपको मिलेगा वो 10 करोड़ है। बाकी ये कुछ बैंक का क्राइटेरिया है, ये ब्रांचेस पे डिपेंड करेगा। मेट्रो ब्रांचेस में 10 करोड़ है, अर्बन ब्रांचेस में 5 करोड़ है, सेमी अर्बन में 3 करोड़ है, और रूरल में 25 लाख है। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी ब्रांच से लोन अवेल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्कीम में आपको मिलेगा वो 10 करोड़ और कम से कम 2 लाख रुपए है। बट ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम लोन जितना बताया जा रहा है 10 करोड़ बताया जा रहा है तो आपको 10 करोड़ ही मिल जाएगा। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी मंथली इनकम पे, आपकी रेगुलर इनकम पे, कि आपको कितना लोन दिया जाएगा। आपकी इनकम के हिसाब से ही आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। जैसे कि अगर आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है 75,000 तक, तो आपकी जो 50% पे होगी, यानी कि अराउंड 37,500 वो टेक होम पे रहेगी। उसको आप नहीं टच कर सकते, उसको सीधा आपको घर पे देना होगा, उसको बैंक नहीं छेड़ेगा। और बाकी के 37,500 में से ही आपकी ईएमआई निकलेगी। अगर आपकी सैलरी 75,000 है तो, अगर आपकी सैलरी 40,000 है तो 20,000 आपके घर पे जाएगा, बाकी के 20,000 में से ही आपकी ईएमआई डिडक्ट होगी। तो अगर आपकी सैलरी जो है वो 75,000 से ज़्यादा है और 3 लाख से कम है तो 60% जो है वो कंसीडर कर सकते हैं बैंक ईएमआई के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो 40,000 सेफली आपके घर पे जाएगा। उसके बाद में जो 60,000 बचेगा उसी में से आपकी सारी ईएमआई, ये भी ईएमआई अगर आपके ऑलरेडी कोई लोन चल रहे हैं वो ईएमआई उसी 60,000 में से निकलेंगे,
उससे ज़्यादा को बैंक नहीं छेड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपया है या उससे ज़्यादा है तो 70% तक बैंक कंसीडर कर सकता है। तो 70% के हिसाब से अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है तो 60,000 आपके घर पे जाना चाहिए, 140 से बैंक EMI डिडक्ट कर सकता है। तो ये डिपेंड करेगा टोटली आपकी इनकम पे कि आपको कितना लोन मिलेगा। ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपकी 10 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 5 करोड़ मिल जाएगा या 6 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये टोटली डिपेंडेंट है आपकी इनकम पे। जितनी आपकी इनकम होगी उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए अलग हैं और नॉन इंडिविजुअल्स के लिए अलग हैं। तो रेट्स आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो जितने भी रेट्स हैं RLLR प्लस SP प्लस 0.95%, 2.9%, 1.2%, 3.2%, तो वेरी कर रहे हैं अमाउंट के ऊपर। 5 करोड़ तक रेट अलग है, 5 करोड़ से ज़्यादा जो है रेट बढ़ जाता है। अप टू 120 मंथ्स तक रेट अलग है, 120 मंथ से लेके 180 मंथ तक रेट अलग है। तो ड्यूरेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो ये जो BRLLR है इसको आप कंसीडर कर लीजिए 6.85 प्लस आप 0.95 कर लीजिए तो आपका रेट जो है अराइव हो जाएगा। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्रीमियम है ये 0.40 के आसपास होगा। ये तीनों अमाउंट्स को प्लस करके आप इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। अभी के प्रेजेंट रेट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स कंफर्म करवा लें। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, प्रोसीजर सेम रहेगा, बट लोन के इंटरेस्ट रेट जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स के लिए बैंक की वेबसाइट पे चेक कर लेंगे, आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं रेट्स को। तो लोन रीपेमेंट का पीरियड कितना रहेगा, शायद मैं आपको ऑलरेडी बताना पहले स्टार्टिंग में भूल गया था कि लोन आपको दिया जाता है प्रॉपर्टी लोन ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो देते हैं टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट दोनों के रूप में दिया जाता है। और टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट में फ़र्क क्या है, जो टर्म लोन है वो आपको वन टाइम में डिसबर्स हो जाता है और सेम डे से ही फर्स्ट डे से ही आपको जो पूरा अमाउंट दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट लाइक CC होता है, जितना पैसा आप विड्रॉ कराते हैं उसी पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है, बट ये मंथली ये रिड्यूसिंग DP पे रहता है। जैसे ही हर साल आपकी DP जो है ड्राइंग पावर जो है जिसमें से आप कितना निकाल सकते हैं वो कम होती रहती है और अल्टीमेटली फाइनली ये भी 120 मंथ्स में ज़ीरो हो जाती है। टाइम इसमें भी 120 मंथ्स रहेगा, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि एकदम से आप विड्रॉ कराना चाहते हैं, लेकिन जैसे टर्म लोन में आपको फर्स्ट डे से ही पूरा अमाउंट मिल जाता है, इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। बट चुकाने का जो पीरियड रहेगा वो 120 मंथ्स यानी कि 10 ईयर्स है मैक्सिमम। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को इक्विटेबल मॉर्टगेज करेगा। आपकी प्रॉपर्टी जो है आपका उस पर क्लियर टाइटल होना चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और आपकी जो प्रॉपर्टी का वैल्यू होगा वो डिसाइड करेगा बैंक का कोई पैनल वैल्यूअर, बल्कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है। एक बैंक का पैनल वैल्यूअर होगा जो कि क्वालिफाइड होगा उस काम के लिए। वो आपकी प्रॉपर्टी विजिट करेंगे, उसकी पूरी पैमाइश की जाएगी, उसके बाद में उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और वो वैल्यूएशन जो होगी फाइनल होगी और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू डलती है। उसके बाद में आपका लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा और वैल्यूएशन और लीगल ओपिनियन के बाद ही आपका लोन जो है प्रोसेस किया जाता है और आपको डिसबर्स किया जाता है। उसके बिना ये चीज़ नहीं की जाती। तो मार्जिन क्या है इस लोन स्कीम में 40%, तो 60% प्रॉपर्टी की 60% वैल्यू तक आपको लोन मिल जाएगा और 40% जो है वो बैंक के पास एक तरह से मार्जिन रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको हर केस में
आपकी प्रॉपर्टी का 60% लोन मिल जाएगा। उतनी आपकी इनकम भी होनी चाहिए। तो ईएमआई क्योंकि है जो आपकी इनकम से निकलेगी, बैंक को आपकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। बैंक प्रॉपर्टी सिर्फ एज ए मॉर्टगेज ले रहा है, बैंक प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहता कभी भी। बैंक चाहता है कि उसको अपनी ईएमआई टाइम पे मिल जाए, बट उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ इंश्योर करना जरूरी है कि बोरोअर की रेगुलर इनकम होनी चाहिए। अगर बोरोअर की रेगुलर इनकम हो तभी वो ईएमआई दे पाएगा। इसीलिए बैंक ये चीज़ इंश्योर करता है कि बोरोअर की कुछ रेगुलर इनकम होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस से हो, सैलरी से हो या किसी और प्रोफेशन से हो। इस लोन में चार्जेस क्या लिए जाएंगे? टर्म लोन में 1%, मिनिमम 8500 और मैक्सिमम 1,50,000। और ये पर प्रॉपर्टी के चार्जेस हैं। अगर आपके प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज दे रहे हैं एक लोन को कवर करने के लिए तो चार्जेस आपके अलग होंगे। ओडी में अगर आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। 0.35% मिनिमम है ₹8500 और मैक्सिमम 75,000। और अगर आपका लोन 3 करोड़ से ऊपर है ओवरड्राफ्ट में तो 0.25% मिनिमम और मैक्सिमम नो लिमिट। तो ये डिपेंड करेगा आपकी अमाउंट कितनी है। ओडी में, टर्म लोन में चार्जेस फिक्स हैं, ओडी में डिपेंड करेगा आप कितनी अमाउंट ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। और बहुत बार ये अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि बहुत बार, ऑलमोस्ट साल में एक बार, हर एक बैंक का ऐसा होता है कि जो चार्जेस के वेवर स्कीम चलती है, तो उस टाइम में अगर आप लोन लेंगे तो आपको ये चार्जेस वगैरह वेव हो जाएंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा इसमें होगा। इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस हैं जो आपको बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन चार्जेस, लीगल ओपिनियन वैल्यूएशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, मॉर्टगेज क्रिएशन चार्जेस और बाकी के स्टैंप ड्यूटी वगैरह। तो इंस्पेक्शन चार्जेस वो तो बैंक आपसे चार्ज करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं 100+ जीएसटी। लीगल ओपिनियन प्लस वैल्यूएशन, तो लीगल ओपिनियन अलग चीज़ है, वैल्यूएशन अलग चीज़ है। तो वैल्यूअर जो होता है बैंक का पैनल वैल्यूअर, ये क्वालिफाइड इंजीनियर होता है जो कि थर्ड पार्टी होता है। वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता लेकिन बैंक के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो वैल्यूएशन देते हैं, वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स होते हैं, कुछ उनकी टीम होती है, कुछ कंपनी होती है, वो अपनी आपकी प्रॉपर्टी को विजिट करते हैं और उसकी वैल्यूएशन करते हैं और वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन पे किस तरह की प्रॉपर्टी है, बट एवरेज आप लेके चलिए 2 से 2,500 रुपये का आपका खर्चा इसमें हो जाता है। लीगल ओपिनियन पे भी आपका कुछ खर्चा होता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2,500 रुपये का होगा। उसके बाद में इंश्योरेंस होगी आपकी प्रॉपर्टी की, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने हैं। इक्विटेबल मॉर्टगेज में तो मेरे ख्याल से किसी तरह के चार्जेस नहीं लगते हैं, बट मे बी डिपेंड करता है, अगर चार्जेस होंगे तो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी होती है जो कि वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। तो हर स्टेट की अलग स्टैंप ड्यूटी होती है। आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं आपको उसकी स्टैंप ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी। वो सीधा स्टेट को जाएगा, उसमें बैंक का कोई शेयर नहीं रहेगा, बट कस्टमर को वो चीज़ बेयर करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक कमिटमेंट चार्जेस होते हैं। तो कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं? तो नॉर्मली ये ओवरड्राफ्ट में ही होते हैं, टर्म लोन में ये चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि टर्म लोन जो होता है वो फर्स्ट डे से ही बैंक आपको डिसबर्स कर देता है और आप उसको यूज़ करना, पैसे को शुरू कर देते हैं। बट ओवरड्राफ्ट में अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिया है 10 लाख का और आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको कमिटमेंट चार्जेस भी बैंक लगा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ओवरड्राफ्ट लेके उसको रखेंगे, उस पैसे को बिल्कुल यूज़ ही नहीं करेंगे, बस आपने लोन लिया है, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूंगा, तो उस केस में बैंक आपको कमिटमेंट चार्जेस भी लगा सकता है। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा मॉर्टगेज लोन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।